यो यूट्यूब, आपका मेरे चैनल में स्वागत है। बेसिकली जिस टॉपिक में बात करने वाला हूँ काफी सीरियस टॉपिक है। जो कनाडा में ट्रकर्स का जो वैक्सीन मैंडेट के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा है, बेसिकली इस टॉपिक में बात करना चाहता हूँ आप लोगों से। मुझे काफी हंसी आ रही थी जब ये न्यूज में सुना, और काफी दिनों से मैं इस न्यूज के बारे में पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लोग वीडियो बनाए जा रहे हैं, बट कोई ये बात नहीं कर रहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। ये जो भारत में किसान प्रोटेस्ट हुआ था, उसके पीछे जो पूरा हाथ था वो कनेडियंस खालिस्तानी ग्रुप का हाथ था। और ऐसे लोग जो कि जस्टिन ट्रूडो जो कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने किसान के जो विरोध हो रहे थे उनको एक तरह से ना, मोदी जी ने तो कभी उन पर हमला भी नहीं करवाया, नहीं उन पर कोई पाबंदी लगाई। तो उसके खिलाफ उस तरह से उनके जो पार्टी के लीडर्स हैं, हरमीत सिंह और जहाँ के खालिस्तानी जो लीडर्स हैं, उन्होंने इस तरह का माहौल बनाया कि पैसा दे दे के स्टार से, पॉर्न स्टार से ट्वीट कराई ताकि भारत की छवि खराब की जा सके। इसके पीछे भी एक पॉलिटिक्स है, मालूम है। मोदी जी जब अपने सरकार में आए थे तो जो दाल का इंपोर्ट होता था वो कनाडा से होता था, और कनाडा से जो दाल इंपोर्ट होती थी वो काफी महंगी होती थी, और यहाँ पर आते आते दाल बहुत महंगी हो जाती थी। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट था उसे निरस्त करते हुए भारत में दाल उगाने का एक इनिशिएटिव लिया गया। भारत में दाल उगाई गई और भारत के दाल को एक्सपोर्ट होने से रोका गया और उसे भारत में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, और उससे कनाडा से ये जो ट्रीटी थी उसे खत्म की गई। तो वो तब से कनाडा का जो रुख था भारत के खिलाफ, बहुत ही काफी विरोध में वो रहते थे, और जब भी मौका मिलता था तो भारत के जो प्रधानमंत्री हैं उनके खिलाफ इस तरह का वक्तव्य देते थे जिससे कि ऐसा लगता था कि वो कोई गलत काम कर रहे हैं। जब किसान प्रोटेस्ट हुआ जो कि किसानों के बेहतरीनी के लिए था, उसके लिए उस पर मैंने वीडियो बना चुका है, आप उसे जरूर देख सकते हैं। उसमें किस तरह से जो लीडर्स थे, जो लेफ्टिस्ट, जो भी कांग्रेसी लीडर्स थे और जो एलिमेंट उसमें शामिल हुए थे, वो खालिस्तानी जो एलिमेंट थे जिन्होंने लाल किले पर जो एक तरह चढ़ावा कर उसके ऊपर अपना खालिस्तान का झंडा फहराया था, वो सब करवाया गया था बाहरी ताकतों के द्वारा। और ये सब ताकतें हम सबको मालूम है कि ये खालिस्तानी जो उनके लीडर्स हैं और उसका सपोर्ट जो था कनाडा से, जो यूएसए से, मध्य एशिया से, ये लोगों के द्वारा किया गया था, और जिससे कि कोई भी ऐसा एक सिस्टम भारत सरकार ले जिसके कारण उनको दोषी ठहराया जा सके, उनको एक तरह से फासिस्टवादी, उनको हिटलर साबित किया जा सके। बट मोदी जी सब जानते थे, उन्होंने ये कुछ भी नहीं किया। उन्होंने किसानों को बार बार बुला के बात की, उन्होंने उनके ऊपर कुछ भी ऐसा काम नहीं किया, गोली नहीं चलवाई जिससे कि पूरी दुनिया को एक मौका मिले भारत को बदनाम करने का, उनकी सरकार को, हमारी सरकार को बदनाम करने का। ये काफी नाजुक पल थे जिसपे मोदी सरकार ने बड़े अच्छे से इसे हेल्प किया। और जब देखा कि ये चीज नहीं सॉल्व हो रही है, इसका पॉलिटिकल गेल लिया जा रहा है बंगाल के चुनाव में और यूपी के चुनाव में अब लेने वाले हैं लोग, तो उसकी बात को समझते हुए उन्होंने इस बिल को वापस ले लिया। मेरा एक ही ग्राइप था कि जब पंजाब के और हरियाणा के कुछ जो बिचौलिए बात नहीं मान रहे थे, तो क्यों नहीं इसे स्टेट वाइज ये अथॉरिटी दे दी गई कि आपको यदि रूल लगाना है तो लगाइए, जिसको नहीं लगाना तो मत लगाइए। तो इससे होता क्या, जो कि दो राज्य हैं जिनके कारण जो देश के 26 राज्यों के जो किसान हैं जिनसे इन्हें बहुत फायदा मिल रहा था, उनका नुकसान होने लगा, क्योंकि बहुत सारे ऐसे गरीब किसान हैं जो अपने सामान नहीं ले जा सकते, और बिचौलियों के कारण जो मंडियों पर उनके सामान की परेशानी क्रिएट किया जाता है, और उनको जैसे 900 रुपए चावल बिकना चाहिए तो 600 रुपए ले लेते हैं बिचौली, और फिर 900 रुपए सामने ही सामने अधिकारी को बेच देते हैं। बट अधिकारी उससे 900 रुपए पे किसान से चावल नहीं लेता है। तो इस तरह का जो प्रॉब्लम था, इसको स्टेट वाइज नहीं छोड़ा मोदी ने, यही ग्राइप था मेरा। बट इस बात को भुनाने के लिए और इस बात से देश को बांटने के लिए जो खालिस्तानी सपोर्ट आया था वो कनाडा से आया था। और जब कनाडा में एक जो जिस टॉपिक में बात करने वाला हूं, वहां पर वैक्सीन मैंडेट इतनी कड़ा कर दिया गया था कि यदि आपने वैक्सीन नहीं ली है तो आप तो ट्रक चला ही नहीं सकते, आप सामान लेके आ जा ही नहीं सकते, और इवन तो वैक्सीन लगाने के बाद भी आपको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना पड़ेगा, जिससे कि ये बात हो गई थी कि ट्रकर्स को काफी वेट करना पड़ता था। और इसके बाद जो वैक्सीन नहीं लगाना चाहता उसको तो वो ट्रक चलाने का हकदार ही नहीं था। बट इसी के कारण ट्रकर्स ने एक तरह से पूरा विरोध शुरू कर दिया, और पूरे कनाडा के बॉर्डर पर उन्होंने ट्रक्स लगा दिए, और जो ट्रक्स हॉर्न 16 घंटे वो लोग बजाते हैं, मालूम है। उसके बाद जो जस्टिन ट्रूडो है, जिनका कंपैरिजन किया जाता है कि वो फिडेल कास्ट्रो का लड़का है कि नहीं है, बेसिकली है नहीं, बट उसकी जो थियरीज दिखाई जाती है, उसके जो करतूत है, नॉन लेफ्टिस्ट है, और उसका जो रिलेशनशिप है बहुत ही वियर्ड है, और इसको एक्सप्लेन करना बहुत ही मुश्किल है ये बात सही है कि नहीं। बट ये जो जस्टिन ट्रूडो है ये नॉन लेफ्टिस्ट है, ये तो पक्की बात है, और इसने कई बार ऐसे डिसीजन लिए जो कि अथॉरिटेरियन या फिर जो डिक्टेटर्स नहीं ले सकते। ये एक जो मीम चल रहा है ना, जिसके अंदर जी जिनपिंग रशिया के प्रेसिडेंट को फोन लगाता है कि भाई देखो ये अथॉरिटेरियन है, हम लोग अथॉरिटेरियन बोलते थे लोग, तो बोलता है, फिर फोन आता है किम जोंग उन का कि देखो भाई वो ब्रो, तो बोलते हैं भाई देखो असली अथॉरिटेरियन तो ये है कि सब लोगों के ऊपर इसने
जस्ट ट्रकर्स जो अपने मांग मान रहे थे कि हमको चलाने का मौका दिया जाए, हमको वैक्सीन नहीं लगानी है, तो उनके ऊपर इमरजेंसी लगा दी गई है और उसके अंदर उनके जो ट्रक्स को कब्जा में ले लिया जाएगा और उनकी जो पेमेंट है वो काटी जाएगी। उसके ऊपर से उनके बैंक अकाउंट के जो खाते उन्हें सील किया जाएगा और उनके ऊपर जो भी लोग इस तरह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके ऊपर खड़ी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह का इंदिरा गांधी टाइप इमरजेंसी क्या है, जस्टिन ट्रूडो ने सिर्फ अपना हक मांगने वाले जो प्रोटेस्टर्स उनके ऊपर लगा दिया। हमारे जब किसान प्रोटेस्ट हो रहा था उसी तरह से कैनेडियन फार्मर्स अपने हक के लिए लड़ाई करने के लिए जब बाहर आए थे तो हमने देखा था, इसका प्रूफ भी है कि किस तरह जस्टिन ट्रूडो ने उनके ऊपर काफी कड़ी कार्रवाई करते हुए उन्हें मार भगाया था और उसी प्रोटेस्ट को वहीं का वहीं खत्म कर दिया था। बट ये जो प्रोटेस्ट है काफी बड़ा होते चले गया और उसको उन्हीं व्हाइट्स जो सुप्रीमिस्ट अपने को मानते हैं उनका ही सपोर्ट मिल गया और यहां तक कि अमेरिका के जो किसान है, जो फार्मर्स है, जो ट्रकर्स है, उनका सपोर्ट उनको मिलते चले जा रहा है। इवन तो 34% ऑफ कैनेडियन पुलिस सपोर्ट करती है ट्रकर्स के जो आंदोलन को, यहां तक कि 1/3 जनता भी सपोर्ट करती है ट्रकर्स के इस प्रोटेस्ट को। भले ही वो लोग परेशान हो रहे हैं, 16 घंटे की जो हॉर्न लोग लगातार बजा रहे हैं, बट ये जो चीज है, ये बोलते ना जैसी करनी वैसी भरनी। जिस तरह का तुम बीज बोओगे उस तरह का जहरीला पौधा आपको काटना पड़ेगा और जिस तरह के सफलों को दूध पिलाओगे वो पलट के आपको ही डसेंगे। और ये जो डेमोग्राफी चेंज हो रहा है कनाडा में, जहां पे कि बहुत सारे खालिस्तानी और इस्लामिस्ट वहां जाके बस रहे हैं, वहां के जो कनाडियंस के लोगों को कहा जाता है काफी सॉफ्ट होते हैं। वहां की जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है, वहां के पार्लियामेंट का जो एक स्वरूप बदल रहा है। इवन तो बहुत सारी कहानियां सुनने मिलती हैं कि वहां के जो एलटीटी के लीडर्स हैं, जो कार्य करते थे, खालिस्तानी जो काम करते हैं, बहुत ही खतरनाक माहौल बनाया जाता है वहां पर। जो भी पंजाबी विरोध करते हैं खालिस्तानियों का, जो उनसे कंकर नहीं करते, उन्हें हरास किया जाता है, उनको पॉइंट आउट किया जाता है। इस तरह का वहां पर एक तरह से अंडर करंट चल रहा है। और जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो और जिस तरह से जब भी ये लेफ्टिस्ट सरकार में आते हैं, वहां का सामाजिक ढांचा तो नष्ट हो ही जाता है। फिर कभी भी आपका दो मत नहीं होना चाहिए। जैसे कि आप पकड़ ले केरला का इशू, बंगाल का इशू, जहां भी आप देखेंगे कि लेफ्टिस्ट और इसी तरह की विचारधारा के लोग आते हैं तो देश को बर्बाद कर देते हैं। कांग्रेस इसका एक बहुत बड़ा नमूना है जिसने कि देश को बर्बाद करके रखा हुआ था। यहाँ तक कि बहुत सारे देश जो विश्व युद्ध में तबाह हो चुके थे, उनके पाबंदियां लग चुकी थी, अब वो लोग एक संपन्न देश है, प्रगतिशील देश है। पर भारत के पास इतनी जो संपन्नता थी, जो इतना उसके पास रिसोर्सेज थे, जो उसके पास इतना बड़ा डिफेंस सेक्टर था, जो उसके पास इतना बड़ा मार्केट शेयर था 33%, वो अब घटकर 1% 3% ही रह गया है। उस ग्लोरी को पाने के लिए अब जो फिर से मेहनत करनी पड़ेगी। इस तरह से जो लूट हुई है, जो एक दूसरे को पीछे से खंजर भुकने का जो काम होते रहता है इस देश में जो चलता है, इस तरह से देश प्रगतिशील नहीं हो पाता है। और इसी तरह से बाहर की शक्तियां, जैसे कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा के प्रधानमंत्री, और जिस तरह से जो बाइडेन, जो कि काफी पीछे से लेफ्टिस्टों को सपोर्ट करते आए हैं। जैसे उनकी सरकार आई तो उनकी वाइस प्रेसिडेंट आके पाकिस्तान को सपोर्ट करने का वादा दे चुकी थी, वो उसको सपोर्ट करती हुई दिखी थी। उनका प्रेसिडेंसी आते ही भारत के साथ जो अमेरिका के रिश्ते थे वो ठंडे बस्ते में चले गए। इस तरह के जो लोग होते हैं, उनके कारण से जो रिलेशनशिप भी है, इंटरनेशनल रिलेशनशिप भी है, वो बर्बाद हो जाती है। और इसी कारण से जस्टिन ट्रूडो को भी छुपना पड़ा है। वो अंडरग्राउंड हो चुके हैं और वहीं से बैठ के इमरजेंसी लगा चुके हैं। जिस तरह का आप बीती कैनेडियंस लोगों पर बीत रहा है, डेफिनेटली नेक्स्ट टाइम पे तो उनको ये सीट नहीं मिलने वाली है। और उनको कैनेडियंस को भी समझना चाहिए कि ये जब आदमी नॉन लेफ्टिस्ट है तो किस तरह से उसे आउट करना चाहिए उसके पद से। आई होप ये जो मेरा एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं था, बट एक तरह का मेरे को एक वीडियो बनाना था, पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो बनाना था कि किस तरह से जो करता है वो भरता ही है। और जिस तरह से ट्रकर्स का जो प्रोटेस्ट चालू है, अब देखते हैं वो कितना बड़ा होता है, कितना उसके खिलाफ लोग आते हैं। यहां तक कि कुछ जो जस्टिन ट्रूडो को सपोर्ट करने वाली एक पार्टी के नेता थे, उन्होंने ट्रकर्स को सपोर्ट किया है बहुत सारे राज्यों में से। तो ये भी ढिलाई दे चुके हैं कि लोग अब जो वैक्सीनेटेड है उनको सिर्फ अब क्विक टेस्ट कराना होगा, जो वैक्सीनेटेड नहीं है उनको आरटीपीसीआर टेस्ट कराना होगा। बट लोग अपना ट्रक चला सकते हैं। और कुछ राज्य तो वैक्सीन मैंडेट में कुछ ढिलाई भी करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये बात सुलझेगी, ये तो आने वाला दिन ही बताएगा। बट जिस तरह से जस्टिन ट्रूडो ने भारत में हुए आंदोलन को सपोर्ट किया था, लोगों भड़काया था, पैसा दिलवाया था, अपने लोगों के द्वारा, खालिस्तानियों के द्वारा सपोर्ट जो किया था, आई होप कि इससे उसको सबक मिली होगी। बट ये लेफ्टिस्ट विचारधारा के लोग, इनको कोई सबक नहीं मिलती। लाखों लोगों का दमन करते चले आए हैं। माओ ने किया था, रशिया में लोगों ने किया था, तो ये लोग करते आए हैं, करते रहेंगे। बट हमें सतर्क होकर चलना है। जिस तरह से यूपी में चुनाव हो रहे हैं, उसमें किसको वोट देना है, किसको वोट नहीं देना है, आपको खुद समझ के चलना पड़ेगा। कि अभी मोदी योगी की सरकार है तो कुछ काम हो रहे हैं। जिस तरह से मंदिर बना, राम मंदिर बना, और जिस तरह से काशी विश्वनाथ का कॉरिडोर बना, वो सब काम अच्छे हो रहे हैं। वहां प्रगति हो रही है। वहां के गुंडा राज को खत्म कर दिया गया है। वहां पे बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लग रहे हैं, बड़े बड़े एयरपोर्ट बन रहे हैं। तो उनको सपोर्ट करना जरूरी है। आई होप आप लोगों का ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू वीडियो अच्छा लगा होगा। इसके अंदर मैंने आपको कोई प्लॉट तो समझाया नहीं, क्योंकि बहुत सारे वीडियो, बहुत सारी न्यूज तो आती रहती है
और आप लोगों को ये इस तरह का वीडियो पसंद आया होगा जिसमें कि मैं सिर्फ फैक्ट को स्टेट करूं। मैं वीडियो यहीं पर एंड करता हूं। आई होप आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, इन्हें शेयर करिए, और मेरे चैनल है एंटरटेनमेंट स्टॉप, गेमिंग नाइट्स और टेक बिट्स, उन्हें भी सब्सक्राइब करिए, उन्हें भी लाइक करिए। इससे चैनल को ग्रो करने में मदद मिलती है। आप लोगों से मैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग टॉपिक पर वीडियो बनाकर आपसे मिलूंगा। आप लोगों को मेरा प्रेम भरा नमस्कार।